एवरीवन, ये है क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। ये इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ और कुछ रिएक्शंस बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली टर्म इसके नाम से ही समझते हैं, जिसका नाम है एसिड्स। अब एसिड्स क्या होते हैं? आपने बचपन में पढ़ा होगा। एसिड्स वो होते हैं जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि एसिड्स जनरली सॉर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। और आपने बेसिस के बारे में सुना होगा कि बेसिस जो होते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटमस मतलब क्या होता है? आप बोलोगे येलो कलर का दिखने वाला पेपर। तो आपको स्कूल में भी दिखाया गया होगा। एक येलो कलर का पेपर होता है जिसके अगर हम एसिड से डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेड में, और अगर हम उस पर डालते हैं बेस तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। पर ये डेफिनेशन नहीं हो सकती लिटमस की, या आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जिस तरह हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है, वैसे ही लिटमस की भी डेफिनेशन होती है कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब आप पूछोगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ के नेचर को पहचानने के लिए हम कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है या फिर ये बेस है, और उसी से हमें पता चल जाता है कि ये एसिड है और ये एक बेस है। ये एक इकलौता नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। टर्मरिक भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल मतलब क्या होता है? जो नेचुरली अकर कर रहा हूँ। टर्मरिक जो कि नेचुरल सब्सटेंस है और लिटमस जो कि नेचुरल है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कुछ चीज़ों को हमने बनाया होगा ताकि हम पता लगा सकें कि ये एसिड है और ये बेस है, तो उसको हम बोलते हैं सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर्स। इसके दो एग्जांपल्स हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। रेड कैबेज लीव्स भी नेचुरल इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करता है नेचुरली कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेसिस है। अब क्या होगा मैं जब बताऊँ कि लिटमस का नेचुरल कलर पर्पल होता है, जब वो ना ही एसिड होता है ना ही बेसिस होता है। अब मैंने आपको एसिड्स और बेसिस के बारे में तो बता दिया, पर सॉल्ट्स के बारे में क्या? सॉल्ट्स के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको सॉल्ट की सारी प्रॉपर्टीज, सारी एग्जांपल्स और सारी की सारी चीज़ें बताऊंगी एक ही वीडियो में। अब देखते हैं कि एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं और मेटल के नाम पर हम ले लेते हैं आयरन। जब ये रिएक्शन होगी तब बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एक कॉमन चीज़ क्या हमें पता चलती है कि जब एक एसिड रिएक्ट करता है एक मेटल के साथ तो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट चेंज हो सकता है पर हाइड्रोजन गैस कभी चेंज नहीं होगी। इसी को देखते हैं कि अगर बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल्स तो क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयरन के तौर पे हम लेंगे जिंक। तो ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट। और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। इस केस में भी हमने देखा कि मेटल जब बेसिस का साथ रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस।
तो ये कॉमन इक्वेशन है फॉर एसिड एंड बेस जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। क्या होगा अगर मैं मेटल की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट ले लूँ। जब मेटल की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट होगा तो सेम रिएक्शन होने वाली है, पर उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, वैसे ही रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। क्या होगा जब मैं एसिड और बेसिस दोनों को साथ में रिएक्ट कराऊंगी? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल एसिड के लिए हम ले लेते हैं HCl और बेस के लिए NaOH। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बन रहा है एक सॉल्ट जो कि है NaCl और बनेगा साथ ही साथ वाटर H2O। तो कॉमन इक्वेशन क्या बनेगी एसिड प्लस बेस के लिए? सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल। अब जब मैं मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड, जो कि सिंपल है और आप भी जानते हैं। पर क्या होगा जब मैं नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। अब इस दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं आने वाली चीज़ों को समझाऊंगी। हमने पहले देखा कि मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जब मेटल के साथ नॉन बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब जब मैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊँ एसिड को और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊँ एसिड और बेस को, तो क्या होगा? चलो देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। तो बेस और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा? बन जाएगा सॉल्ट और वाटर, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ओके। अब मैं क्या करूँ, इस मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करा दूँ। मेटल ऑक्साइड अभी मैंने बताया बेसिक इन नेचर होता है और इसे बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो नो रिएक्शन। और जब मैं नॉन मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराऊंगी बेस के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक, और यहाँ पे है बेस। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक होता है और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैं फिर से कहूँ कि नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगी तब क्या होगा? अभी मैंने बताया कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है और इसे मैं एसिडिक के साथ ही रिएक्ट कराऊंगी तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। देयर विल बी नो रिएक्शन विल बी टेकन प्लेस। ठीक है। अब मैंने आपको एसिड प्लस बेस का रिएक्शन तो करा दिया कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर सॉल्ट और वाटर मिलेगा, पर मैंने आपको इसका नाम नहीं बताया रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं आपस में सो डैट दे कैन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये काफ़ी इजी रिएक्शन है और काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। अब वापस से एसिड और बेसिस पे आते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिस जो होते हैं रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कि आप पहले से जानते आ रहे हो, 6-7 से आप जानते हैं। पर आप बड़े हो चुके हो तो आपको बड़ी डेफिनेशन भी समझानी ज़रूरी होती है। जब एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तब ये रिलीज़ करते हैं H+ आयन।
ये आपके लिए एक नई चीज़ है, इसलिए मैंने आपको इसमें गोले में बताया है। और बेसिस जब वाटर में रिलीज़ किए जाते हैं तो रिलीज़ करते हैं OH माइनस आयंस। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में पीएच के साथ। पीएच कराएंगे, सॉल्ट कराएंगे, ये हमारा चैप्टर कम्प्लीटली डन हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप रिवाइज़ करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।